वलीद, जी भाई। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। You know I hate surprises. अरे ये सरप्राइज ऐसा है जिसको देख के ना तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। Really now? क्या है? शहरयार, वलीद मेरे दोस्त, मेरे यार, तू शादी कर रहा है, तूने मुझे बताया नहीं। छोड़ कैसे? क्या छोड़ो मुझे कह रहा है लड़की की तरह। तू शादी कर रहा है, तूने मुझे बताया नहीं। वो मैं बस मैं क्या? हाँ या वो मैं। शुक्र है आंटी ने मुझे बता दिया, ना तू तो अपने बचपन के दोस्त को भूल ही गया था यार। अरे नहीं भाई, भूल कैसे सकते हैं, इनविटेशन भेजने ही वाली थी मैं। आंटी मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत है, मैं तो अब आ गया हूँ ना यहाँ पे। आ ही गया हूँ यहाँ पे मतलब पूरे 2 महीने की छुट्टी लेके आओ ना जर्मनी से तुम्हारी शादी के लिए। अच्छा ओके, ग्रेट, वंडरफुल। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, याद नहीं रहता। बस रहने दे, सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने बचपन के दोस्त को नहीं भूल सकता। क्यों आंटी? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। अच्छा आंटी खाना लगवा देंगी प्लीज, बहुत भूख लगी है। जर्मनी में तो पाकिस्तान के खाने कहाँ मिलते हैं आपको पता है ना, बड़ी याद आ रही। अभी लगवा। थैंक यू आंटी। सुना भाभी यहाँ रह रही है? हाँ यही रह रही है। तुम मिलवाओ ना भाई को यार। हाँ मिलवाऊंगा, अभी मेरे ख्याल से सोई रही हैं, तो जब उठेंगी तो मिलवा लूंगा। अच्छा चल ठीक है। अच्छा एक बात बता, भाभी वहीं की है, गोरी है? वहीं की है, गोरी नहीं है। तो क्या काली है? पाकिस्तानी है, वहाँ सेटल्ड है। फिर ठीक है, वरना मैं तो जर्मनी में अंग्रेजी सब भूल गया भाई, तमाशा बन जाता उनके सामने हैं। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अभी मैं चलता हूँ कमरे में, ठीक है? फिर मिलते हैं, क्योंकि मेरे यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है। भाभी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहरयार, वलीद का दोस्त, फ्रेंड, वलीद फ्रेंड, बचपन, कैसे कहूँ, वी वर वेरी स्मॉल एंड वेयर सेम कलर चड्डी, बेस्ट फ्रेंड। या भाभी लिसन, अरे वी फ्रेंड्स भाभी। हाँ बात तो मैंने की थी, बट वलीद वाज सेइंग कि सारी रस्में तो करवानी पड़ेंगी। यहाँ ऐसे ही होता है यार। या इट्स ओके, इट विल बी फाइन। ओके और अब बाय बाय। यस। वाह इतनी बड़ी हो गई यार तुम। जी की बच्ची, पहचानी नहीं मुझे? ये आप हैं कौन और ये किस तरीके से मुझसे बात करें? मैं कहाँ याद होगा, 4 साल बड़ा जो हूं मैं तुमसे, पर अच्छा हुआ तुम मिल गई। पता है कहाँ गायब थी तुम इतने अरसे से, अभी भी नहीं पहचानी? देखो मैं तुम्हें नहीं पहचानती, ना ही मैं तुम्हें पहचानना चाहती हूँ, इसलिए तो मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। समझ में आई है तुम्हें बात? कब से बोले जा रहे हो, बोले सुना मेरे बचपन का दोस्त है शहरयार, मेरी तुम्हारी भाभी सना। ये भाभी है? सॉरी भाभी, मैंने लिशबा समझा यार, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कोई और समझा भाभी। कोई बात, मैं समझा वो कोई बात, लिशबा है। हो जाता, रियली सॉरी। किसने लिया मेरा नाम? आप लिशबा हैं? जी। और ये सना है? जी। लिशबा सना। सॉरी भाभी, मैं इसको सना समझा था और आपको लिशबा समझा था। वैसे मैं वलीद का दोस्त हूँ, आज ही जर्मनी से आया हूँ डायरेक्ट आपकी शादी में शिरकत करने के लिए। बताया तो होगा तुमने। ये सब तो आपने पहले भी बता दिया था। और क्या बताया था आपने? हाँ कि आप और वलीद एक जैसी क्या? एक जैसी चड्डी,
बचपन में मैंने लंगोटिया यार का मतलब समझा रहा था यार, क्या करता पर्सनली लेके। अच्छा तो आप अलिशबा हैं? जी। तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? आपने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ दादी मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, जिनका रंग अच्छा है उनका काम अच्छा नहीं, और जिनका काम अच्छा है उनका रंग बहुत बुरा है। नहीं नहीं आप छोड़ें, मुझे तो इनमें से कुछ नहीं अच्छा लगा। मैं अपनी डिजाइनर से कहकर जो मुझे चाहिए मैं वो बनवा लूंगी। खैर ऐसे बुरे नहीं है, मुझे तो एक आध पसंद आया मसलन। अरे मैं यही कह रही थी कि बेटा सना तुम इसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लेती। ये कपड़े आई डोंट थिंक सो, मैं इतने भारी कपड़े पहनती नहीं हूँ एक्चुअली। भारी? बेटा हम तो शुरू से यही ऐसे ही कपड़े पहनते आए हैं। एक्चुअली इसने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं है। कैन वी ट्राई समथिंग डिफरेंट इफ यू डोंट माइंड? अच्छा कौन सा सारा साल पहनने होंगे, कभी कभार पहन लेना बेटा। आई एम सो सॉरी बट मैं ये सब नहीं पहन सकती। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि जो बारात का भी जोड़ा होगा वो भी इतना हैवी ना हो, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी सो हॉट एंड यू नो, सो आई डोंट थिंक सो। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, तुम मेरी डिजाइनर के पास चली जाओ, वहां पे जो भी चीजें हैं वहां से तुम सिलेक्ट कर लो। कैन सी अबाउट दैट। असल में मैंने खुद भी कुछ जोड़े सिलेक्ट किए हैं, तो वो कल तक आ जाएंगे, देन विल सी। हाँ शॉपिंग शुरू हो गई? हाँ क्या हुआ? आज कपड़े वाला आया था, कुछ कपड़े उसके बहुत अच्छे थे और मैं चाहती थी कि सना जरूर पहने। That's very good. तो दिखा देती उसे। उसने देखे ही नहीं, और जब उसने देखे ना तो उसने कपड़ों की इतनी बुराई करनी शुरू कर दी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की उससे। तो इसमें इतना डिप्रेस होने वाली कौन सी बात है? उसे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं होंगे। नासिर, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहू बिल्कुल मेरे जैसी हो, मेरी तरह सोचती हो, मेरी तरह बात करती हो, और उसकी पसंद भी ना बिल्कुल मेरे जैसी हो। लेकिन ये सना जो है ना, ये कुछ अलग ही है। बल्कि इसकी सोच जो है ना दूसरे लोगों से कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ना उसका कल्चर डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, बाहर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वलीद को पसंद है, तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं मैं? पता नहीं शादी के बाद उसका ख्याल रखेगी भी कि नहीं। और वलीद को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना कि शादी के लिए सिर्फ किसी को पसंद करना जरूरी नहीं होता। शादी के बाद ना और बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वो कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहा ना? नहीं, हमारा बेटा बहुत अक्लमंद है, तुम खामखा वहम कर रही हो। just relax. Hope so. आर यू सीरियस? वो शादी तक यही होगा? क्या करूं मैं? मुझे भी इन्होंने तभी बताया जब वो यहाँ आ चुका था। मैं तो उससे मिलता भी नहीं था। खामखा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक नहीं हो रहा, उसका सिर्फ मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है। तो वो मुझसे क्यों इतना प्यार जता रहा है? Just trying to be friendly. नहीं, बहुत अजीब है यहाँ, सब कुछ बहुत अजीब है। वलीद मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ। Why? What happened? जल्दी से शादी करते हैं और चलते हैं यहाँ से। हाँ तो हो जाएगी शादी, कुछ दिन की बात है। चंद दिन? यार वलीद कितने होते हैं चंद दिन? देखो बेटा मुबारक हो, तुम लोग के शादी के कार्ड छप कर आ गए। बस अब 20 दिन में तुम्हारी शादी है। 20 दिन? हाँ हाँ। लेकिन मुझे तो पता लगा था कि बस कुछ दिन की बात है, 20 डेज का तो किसी ने नहीं बताया था।
हाँ बस कुछ ही दिन तो हैं। अरे पता भी नहीं चलेगा वक्त का। मैं अपने बच्चे की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। दादी क्या बात कर रही हैं आप? हे, किस तरह बात कर रही हो तुम? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। दादी शायद आपको एहसास नहीं है इस बात का, बट हमारी जॉब्स हैं वहां पे। बेटा जॉब की तुम्हें जरूरत होगी, मेरे बच्चे को तो कभी भी जॉब की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी 20 दिन से पहले तो शादी हो ही नहीं सकती। इतना अरसा इस जगह पे, इस मुल्क में मैं नहीं रह सकूंगी वलीद। चलो चलते हैं यहाँ से, हम वहां जाके शादी कर लेंगे ना, और तुम अपने रिश्तेदारों से मिल तो लिए। सना, जो तारीख इस कार्ड में लिखी है उसी दिन शादी होगी। तब तक तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। अंडरस्टूड?